स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। और जो भाई बहन दुखी बीमार ये वचन सुन रहे हैं, तो खुदाबंद आज वचन सुनते सुनते वो चंगे हो जाए और आशीष पाएं, बरकत पाएं, घरों में बरकत हो, इनके जीवन में बरकत मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने में लूका 13 बाब 11 से 13 आयत अगर पढ़ेंगे, ऐसे 10 आयत से मैं पढ़ देता हूँ। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्लभता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यहाँ इस वचन में से देखें कि से सब्बत का दिन है, आराधनालय हो रहे हैं, लोग वहाँ इकट्ठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय एक स्त्री आई और उस आराधनालय में यीशु मसीह भी जी उपस्थित थे। और एक स्त्री आई और वो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली बीमारी थी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुर्बल करने वाली जो बीमारी थी, और वो कुबड़ी हो गई, सीधी भी नहीं हो सकती थी। आप जरा ये सोचें, 1 बरस से 2 बरस से नहीं, कितने बरस से वो जाती होगी परमेश्वर के भवन में और वो चंगी नहीं हुई। आज हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, आज आते हैं तो आज ही आप कहते हैं मुझे चंगाई मिले और आज ही मुझे छुटकारा मिल जाए, आज ही मुझे आशीष मिल जाए। और ये 18 वर्ष से बहन आराधनालय में आ रही थी और आती थी, और 18 वर्ष से एक उम्मीद लगा कर आती थी, एक दिन ना एक दिन मैं चंगी होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भाई बहन अभी तक चंगाई नहीं पाए होंगे, परमेश्वर के आराधनालय में जाते हैं, तो आपको एक आशा रखना चाहिए, एक उम्मीद रखना चाहिए से एक दिन ना एक दिन हमें यीशु छुटकारा देगा, एक दिन ना एक दिन यीशु मुझे छुएगा, और एक दिन ना एक दिन यीशु मुझे चंगा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि से पास्टर बदले, चर्च बदले, छुटकारा यहां नहीं मिला वहां मिल जाएगा, छुटकारा यहां नहीं मिला वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, वहां से वहां चले जाएंगे। ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक जगह पर रहें और यीशु से आराधना करें, यीशु से प्रार्थना करें, तो आपको वही छुटकारा मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर एक काम का समय है, और इस समय आया तो ये बहन को प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तब बीमारी से छुटकारा भी मिला। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके भी बीमारी के जो बीमार है, तकलीफ है, हो सकता है आप 4 साल जाते होंगे चर्च बदलते होंगे, बदलो ना मेरे प्यारे भाई बहनों। बदलने से छुटकारा नहीं मिलेगा, बदलने से आपको आशीष नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, बदलने से बरकत नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखो, एक चर्च और वफादार बनकर रहो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपको आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। मेरे प्यारे भाई से बहन ने चर्च नहीं बदला, मंदिर नहीं बदला, बल्कि एक ही जगह पर जाती रही और आराधना में जाती रही, उसी जगह पर जहां से शुरू की, और वहीं जाकर उसने चंगाई पाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तो बदलते रहते हैं, आज यहां कल वहां, यहां नहीं चंगाई मिली तो चलो वहां चंगाई मिल जाएगा। वो भाई साहब बड़ा चंगाई देता है, बड़ा चंगाई देता है। वहां से जब चंगाई नहीं मिली तो फिर और कहीं चले जाते हैं, फिर और कहीं चले जाते हैं। जिस तरह के मेरे प्यारे भाई बहनों गंगा और जमुना नहाने चले जाते हो, मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे नहाना बंद करो, और एक दिन समय आएगा आपको प्रभु उसी चर्च में, उसी जगह पर आपको चंगाई मिल जाएगा। बदलने से आपको चंगाई नहीं मिलेगा। समय का इंतजार करो, और इस बहन ने समय का इंतजार करती रही। एक दिन ना एक दिन यीशु आएगा और मुझे चंगाई देगा। और 18 वर्ष से ये बीमार थी, परमेश्वर के घर में भी आती होगी और सीधी नहीं होती थी, कुबड़ी थी। और जब यीशु ने देखा
इसकी बीमारी को और उसकी लगन को देखा, उसके प्यार को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, जो चर्च के प्रति मोहब्बत था, जो चर्च के प्रति वफादारी था, चर्च के प्रति जो है ईमानदारी था, वो देखा प्रभु ने, यीशु ने देखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों से बुलाया और जो इसके ऊपर हाथ रखा और कहती है आज इस बीमारी से, इस दुर्लभता से छूट गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय आया तो छुटकारा मिल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इंतजार करो, एक ही चर्च में इंतजार करो, भगौरा ना हो। भगौरा वो होते हैं जिसका घर ना हो, भगौरा वो होते हैं जिनका घर और द्वार नहीं होता, भगौरा वो होते हैं जिनका विश्वास नहीं होता। घर से वही भागते हैं, शैतान भागता है, आज इस घर में, कल उस घर में, परसों उस घर में, चौथ उस घर में, शैतान भागते रहता है, वो एक जगह टिकता नहीं। लेकिन यीशु के बेटे बेटियां एक ही जगह पर आशीष पाते हैं, एक ही जगह पर बरकत लेते हैं। इस बहन ने एक ही जगह पर बरकत ली, एक ही आराधना में बरकत ली, इसने कहीं नहीं भागी। मेरे प्यारे भाई बहनों, 18 वर्ष से, छोटी उम्र से नहीं, 18 बरस बहुत लंबी है बीमारियां, बहुत लंबी बीमारियां हैं। विश्वास किया और यीशु से मुलाकात हुआ तो चंगी हो गई। इसी तरह आप चंगे होना चाहते हो, चर्च ना छोड़ना, चर्च में जाते रहो, जिस चर्च में जाते हो जाते रहो। जब तक यीशु से मुलाकात नहीं होता तब तक जाते रहो और उसी चर्च में प्रार्थना करते रहो, और एक दिन यीशु आपसे मुलाकात होगा और आपको चंगाई मिल जाएगी। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फैसला करो। इधर उधर भागते हो, इधर उधर देखते हो और इधर इधर नजरें दौड़ाते हो, इधर उधर बातें करते हो, करना बंद कर दो और एक चर्च के प्रति वफादार रहो। और जब वफादार रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। एक आराधनालय में जब ये बहन वफादार थी और उसी आराधनालय के मेंबर थी, उसी आराधनालय में जाती रहती और कहीं छोड़कर और कहीं नहीं गई, और उसी आराधनालय में यीशु उपस्थित हुआ और उसी आराधनालय में आशीष दिया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप यीशु के पीछे चलोगे तो यीशु आपको आशीष देगा। आज उसी आराधनालय में, जिस आराधनालय में आपकी अभी दुआ नहीं सुनी जाती है, जिस आराधनालय में आपकी प्रभु जो है आशीष नहीं दे रहा है, उसी आराधनालय में आज यीशु आशीष देने जा रहा है। अपनी आंखें बंद करो और आशीष लो और फैसला करो, मैं एक चर्च का मेंबर रहूंगा, मैं उसी चर्च में जाऊंगा जब तक यीशु ना मिल जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करो, दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज जो तेरे बच्चे फैसला कर रहे हैं से मैं उसी चर्च में जाऊंगा जब तक छुटकारा नहीं मिलता और जब तक यीशु नहीं मिलता। ऐ खुदावंद यीशु, जो आज बच्चे तेरे फैसला कर रहे हैं, ऐ खुदावंद यीशु आज उन्हें छू, यीशु मसीह छू, और सर से पांव तक जितनी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से सारी बीमारियां दूर हो जाए और तेरे नाम में तेरे बच्चे चंगे हो जाएं। खुदावंद, ऐ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और छू और उन्हें चंगा कर। आज तक खुदावंद तूने उनसे मुलाकात नहीं की है, आज खुदावंद यीशु इस दुआ के जरिए उनसे मुलाकात कर, आज उनसे बातचीत कर। मेरे बच्चों, फिक्र ना कर, चिंता ना कर, मैं तेरे पास आ गया हूं। आज तेरी बीमारियां, आज ये दुर्लभताएं से, सारी बीमारियों से तू आजाद हो गया। ऐ खुदावंद, तूने छुआ और तूने चंगा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। कई भाई बहनों को तूने छुआ और तूने चंगा कर दिया, तेरा धन्यवाद देता हूं। ये प्रार्थना अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन, आमीन।